डिस्टेंस क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाहौर है, यहाँ से आप चले और ये मरी पहुँचे, चलो तो कर लिया। शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर लेते हैं, हम गरीब आवाम ऐसे ऐसे जाते हैं, वो सीधा जाते हैं हेलीकॉप्टर से। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टर सिस्टम। ये शॉर्टर डिस्टेंस लेते हैं, और जो टोटल लेंथ होगी इसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस है। ठीक है, इसे एस से शो करते हैं और इसे डी से। जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये लिखा जाए, अब ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, और अगर इसकी मैग्नीट्यूड ली जाए तब इसके इक्वल आ सकता है। ठीक है, मोस्टली डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है, फॉर एग्जांपल इन इरेगुलर मोशन में। लेकिन अगर आप एक गली में हैं, स्ट्रेट लाइन, आप यहां से चले यहां तक पहुंचे, अब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, स्ट्रेट लाइन में जस्ट आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अदर देन आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा। ठीक है, और इसे डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन एफएससी बुक में लिखी है, इसे हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स, और हम इसे कह सकते हैं द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका चेंज इन पोजीशन टू पॉइंट्स भी कहते हैं। इसे हम R2 माइनस R1 कह सकते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप देखिए हमें लग रहा होगा बड़ा आसान टॉपिक है, तो एक एमसीक्यूज में लिखता हूँ, आपने मुझे बताना है। आपके पास ये एक सर्कल है, एक बॉडी, इसका रेडियस R, यहां से मूव करना स्टार्ट करती है और यहां पे पहुंच जाती है ऐसे। आपने इसकी डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो फाइंड करके मुझे बताना। मैग्नीट्यूड बताएं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बताएं कितनी होगी? कॉपी से अपने पास है, कॉपी और पेन। अच्छा, मुझे पाई से याद है, पाई इज अ रेशियो, इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा? ये किसके इक्वल होती है? इनमें से पाई का आंसर क्या है? 3.14 याद है इसको। क्या आंसर होगा इसमें? पाई इज इक्वल टू, सी क्या? सी क्या सर्कमफेरेंस है इसका, और डी इसका डायमीटर सर्कल। देखिए जरा, हमारे पास सर्कमफेरेंस आता है c इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है पाई इंटू 2r। 2r को क्या लिखेंगे? इसका डायमीटर। तो पाई इक्वल आ जाएगा c ओवर d। ये रेशियो होती है c ओवर। सही। हमने कभी इस एंगल से इसे देखा नहीं। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और डिस्टेंस, सॉरी ये इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। अगर ये r है तो ये भी r, तो ये 2r आ गया। डिस्टेंस कितना आएगा? पूरा सर्कल होता है 2 पाई r, पाई r डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई। अब ये था इजी क्वेश्चन। अब ये देखिए,
अब बॉडी यहाँ से मूव स्टार्ट करती है, यहाँ पे स्टॉप करती है। अब आपने बताना है इस पोजीशन ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, ये एस ओवर डी की रेशो बताएं। आप बताएं। एस और डी सेम ही होंगे सिचुएशन में। इसका डी कैसे आएगा, एस कैसे आएगा, एस कितना आएगा इसका? एस में हम इधर ऐसे मूव कर देंगे। एस तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पाई था, हाँ जी, ठीक है, उसका हाफ पाई बाय 2, ठीक है। ठीक। और फिर डी कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? यहाँ से यहाँ तक आप आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, आर नहीं इसका आंसर। राइट एंगल ट्रायंगल वाली बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसकी ये वाली पिथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? आर कैसे आ जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, ये 2 आर स्क्वायर आ जाएगा। सही है। ये 2 अंडर रूट 2 आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करें, एस की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू कितनी है? सही है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी वाला है। तो स्पीड काफी इजी चीज है, लेकिन क्वेश्चन उसके सबसे मुश्किल होते हैं। वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा जाता, वेलोसिटी की उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस पर सेकंड, इसको भी डी से लिखा जा सकता है, एस पर सेकंड कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करती है एक सेकंड में। अगर एक यहां से गुजर को कहा जाता है, कैंटीन जो है वो 100 मीटर पे है, एक सेकंड में जाता है। 100 मीटर का 100 मीटर का डिस्टेंस ने एक सेकंड में किया, तो उसकी स्पीड क्या हुई? 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जितना डिस्टेंस एक सेकंड में कवर करते हैं वो क्या होता है? उसकी स्पीड होती है। लेकिन अगर बॉडी जहां से चले वहीं पे वापस आ जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। वेलोसिटी होती है d ओवर t होती है, ठीक है। क्लोज पाथ के अंदर, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, वो सर्कुलर हो, वो रेक्टेंगल हो, वो ट्रायंगल हो, जो एवरेज वेलोसिटी है 0, ये 0 रहेगी। कैसे? ये वेक्टोरिकली सम करेंगे इसे हम, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, जहां से चले वहीं पे वेक्टर सम आ रहा है तो वो 0 रहेगा। ओके, यहाँ 4 वेक्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह ये बात है, जहां से चलेंगे वहीं पे सारा सम जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्पीड में हमारे पास एवरेज स्पीड जो है उसकी बात होती है। एवरेज स्पीड, लेट्स से एक बॉडी पहले मूव करती है, उसकी VI 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 1 आवर। 1 घंटे तक मूव करती है 40 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे तक। फिर एक घंटे तक मूव करती है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आपने इसकी एवरेज स्पीड बता दी। 1 घंटा मूव करती है वो 40 की स्पीड से और 1 घंटा मूव करती है 60 की स्पीड से। आपने एवरेज स्पीड बता दी 50 किलोमीटर। इसको पहले चेंज करेंगे, सही है। हाँ 50 है, तो क्या उसको सेकंड में चेंज करना टाइम को? 50 किलोमीटर में रहने देना। आप देखिएगा इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे। इफ अ बॉडी कवर्स half of the distance with 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड half of the distance with 60 किलोमीटर पर आवर। जब बॉडी मतलब यहां से जाने में और वापस आने में, जाने में लगाती है उसकी वेलोसिटी है 40, वापस आने में 60, तो जाहिर सी बात है आने में टाइम कम लगेगा, जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम इक्वल नहीं,
अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? पहले हम लोग एवरेज टाइम फाइंड करेंगे। पहले भी एवरेज स्पीड ही फाइंड की थी, अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? अभी 50 है नीचे। टाइम सेम नहीं है? टाइम चेंज हो कम हो गया। अब देखिए पहले हमारे पास था टाइम सेम था, और टाइम चेंज अब टाइम चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा वो यूज होता है 2 टाइम v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, 2 टाइम प्रोडक्ट ओवर सम, ये यूज होगा। पहले जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो ये वाला यूज किया था अनकॉन्शियसली। v1 प्लस v2 जब टाइम सेम हो ना, t1 t2 के सेम हो, तो एवरेज स्पीड आपके पास आती है v1 प्लस v2 और 2। और अगर मैंने कहा हाफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस s1 s2 इक्वल है, टाइम इक्वल नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट v1 ओवर 2 टाइम प्रोडक्ट ओवर सम, ठीक है। समझ आई बात? हमारे पास जो मैट्रिक का कॉन्सेप्ट था उसमें टाइम सेम होता था, कहा जाता था जाने का टाइम, जाने में इतनी स्पीड है और वापस आने में इतनी स्पीड है, 1 घंटा इतना टाइम, इतने 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी इतनी थी और फिर 1 घंटे में वेलोसिटी इतनी थी। इस वजह से चेंज हो जाए टाइम सेम, टाइम अगर चेंज हो जाएगा, क्या बोला? ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो इक्वल है और टाइम सेम, तो फिर स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, टाइम इक्वल वाला, टाइम इक्वल वाला। v1 v2 वाले। हाँ जी, फिर v1 v2 अगर टाइम इक्वल हो जाए और अगर स्पीड इक्वल हो जाए, यानी कि अगर एक चीज यानी कि एक सेम और एक डिफरेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला, एक चीज सेम हो, अगर दोनों ही इक्वल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करें, ये वाले फॉर्मूला भी एक ही फॉर्मूला से निकले हैं, कहाँ से बोला? ये वाला एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा? v एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सारे डिस्टेंस d1 d2 d3 को ऐड करें, ओवर टोटल टाइम जो है t1 प्लस t2 प्लस t3, ये सारे ऐड करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये दोनों फॉर्मूले इसी तरह से, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसी तरह से आते हैं। यहाँ ये वाला फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करें, यहाँ पे क्या सेम है बोला? डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल करने के लिए d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2, ऐसे ही है ना, ऊपर से दोनों dd लिख लिया आप लोग, और नीचे क्या आ गया? t1 प्लस t2, और आगे d कॉमन इनटू 1 ओवर t1 प्लस t2, ओके। यहाँ पे t s इज इक्वल टू vt फॉर्मूला, t किसके इक्वल आ गया? s वर्ग, s ओवर v1, ठीक है, s ओवर v1, और यहाँ पे d ओवर t1 लिखना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? d इंटू 1 ओवर 2 लगा लो, d ओवर v1 प्लस 1 ओवर d ओवर v2 आ जाएगा। समझ आई है नहीं? आगे आगे ये d यहाँ से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, आपने ले लिया 1 ओवर, ये d है, ये नीचे d कॉमन ले लिया, 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2, ये कट गया। अब आपके पास ये इनका नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली इधर, ठीक है, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड किया था, 2 दिया ना, 2 दिया ना, 2 यहाँ पे था, ठीक है, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस, ठीक है। इस तरह फॉर्मूला ड्राइव होता है, दूसरा भी ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन आप लोग ये वाला फॉर्मूला ज़हन में रखें, अगर समझ नहीं आ रही तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर तो आपको समझ आ रही कि टाइम ये मस्ट है, या तो टाइम इक्वल होगा या डिस्टेंस इक्वल। आपसे 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यूज करना है, उसमें एग्जामिनर कभी भी ये फॉर्मूला नहीं देगा, इसमें कम से कम 2 मिनट आपके लगेंगे, क्योंकि आपने उसे 2 दफ़ा कन्वर्ट करना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है।
तो 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे देख के ही आपको आंसर का अंदाजा हो जाए, सोल्व करने वाले नहीं होते। आप उसे सोल्व करते हैं, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, 9-10 में आपने यही क्वेश्चन किया, तो इसे आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सोल्व करने वाले। लेकिन जिससे ये फॉर्मूला पता है, क्या वो सोल्व करेगा मैं उसे टेस्ट में, वो डायरेक्ट उसे सोल्व कर रहे हैं। ओके, समझ आ गई बात? यूट्यूब Don't चैनल disturb my camera. यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। अगर एक बॉडी क्लोज पाथ में मूव करे, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करे, और उसकी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड बता रहा हूँ, 0 से स्टार्ट करती है और मैक्सिमम स्पीड उसकी आती है 100 मीटर पर सेकंड। बताइए उसकी पूरा चक्कर कंप्लीट करने में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उसकी? एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 0 हो जाएगी ना। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनामिक्स में, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ गैस, क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी 0। पार्टिकल क्या करता है, गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, जितनी इस साइड पे जाते हैं उतनी साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे, 2 डायमेंशनल मोशन जो करते हैं, तो वहां पे उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है? 0 रहती है। इस वजह से हम उसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं, याद है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करते हैं। इसी तरह एवरेज वोल्टेज जो घरों में आता है, कहीं भी आ रहा हो, एसी वोल्टेज जो होता है उसका एवरेज क्या आएगा? पहले पॉजिटिव हाफ आता है, उतना ही नेगेटिव हाफ आएगा, उसका सम क्या आ जाएगा? 0। जब भी सम 0 आ जाए लेकिन आउटपुट पे आंसर 0 नहीं है, हाथ लगाए तो करंट तो पड़ता है, इसका मतलब वोल्टेज है। तो वोल्टेज है, अगर आउटपुट पे आंसर आ रहा है लेकिन मैथमेटिकल आंसर 0 है, तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है, आप उसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन ज़हन में आ गया। आपके घरों में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, इधर इट इज RMS value, it is V naught value, or it is average value. What does that indicate? जो 220 वोल्ट आता है, ये 240 लिखा होता है, ये उसकी RMS होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है? मिनिमम। इससे कम होती है, इससे ज्यादा नहीं होता वोल्टेज तो बहुत होता है, सर्वों में भी कम होता है। कहा जो हमारे घर में है, घरों में या कहीं भी किसी जगह पे लिखा हो कितना वोल्टेज है, 440 के रेट का लिखा होता है ना, 440 होना चाहिए, ये इसकी RMS वैल्यू है। हाँ, सही। तो बताएं भी, अगर RMS वैल्यू 220 है तो V नोट कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इतनी नहीं होती। इसका क्या फॉर्मूला होता है? V नॉट इज इक्वल टू, या V RMS इज इक्वल टू V नॉट ओवर अंडर रूट 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, V नॉट अगर फाइंड करनी है तो ये अंडर रूट 2 टाइम V RMS होगी, इसकी वैल्यू होती है 1.5 समथिंग, जी, ठीक है, या 1.5 होती है। इसको 240 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 314.4 समथिंग है। मतलब अगर किसी का सुसाइड करने का मूड है, जब वो हाथ लगाएगा 220 के वोल्ट में, तो उससे करंट 220 का पड़ेगा, 314 का, 314 का वोल्टेज उसे फील होगा। ठीक है, आई बात समझ? तो तैयारी 340 की आपने करनी है। अगर 440 वोल्ट आ रहा है तो वो तकरीबन 520 वोल्ट आपको फील होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है। और घरों में जो वोल्टेज आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मतलब 50 दफा अगर आप ये चाहते हैं कि हम तेज है, हम हाथ लगाएंगे तो कम वोल्टेज उसे टच करेंगे, एक सेकंड में 50 दफा, आपको कहा जाए 50 दफा आपने टेबल पे टैप करना है, एक सेकंड में आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको हाथ नजर भी नहीं आएगा, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। इतनी दफा वो मैक्सिमम वैल्यू पे पॉजिटिव आता है, मैक्सिमम वैल्यू पे 100 नेगेटिव आता है।
ठीक है। 50 फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव साइड उसकी 50 दफा आएगी, इसका मतलब है पॉजिटिव भी आएगी नेगेटिव भी आएगी। 50 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 100 दफा वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो 100 दफा आप एक सेकंड में अटैक करें, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हाथ में नजर भी नहीं आएगा, ऐसे लगेगा हाथ में ही पे खड़ा है। ओके, वेलोसिटी वाला कांसेप्ट आपको समझ आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी इसका कांसेप्ट है, अगर एक गाड़ी जा रही हो 100 की वेलोसिटी से और दूसरी गाड़ी आगे से आ रही हो 120 की वेलोसिटी से, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? आप लोगों की बस जा रही है मरी 100 की वेलोसिटी से, वहां से कार आ रही है 120 की वेलोसिटी से। ठीक है, लो जी, CSSP going to Murray और सेंटर